हेलो बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा 8 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 करेंगे हम इसमें। पहले 8.1 में हम सीखेंगे क्वेश्चन को ऐड करना एंड सब्ट्रैक्ट करना। तो ये रहा पहला क्वेश्चन ऐड करने के लिए, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। यह इसका पहला क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन को करने का ना एक तरीका मैं करवाऊंगा, वो होगा, और एक तरीका आपके टीचर्स ने करवाया होगा। तो वेट करना, वो तरीका मैं अगली वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, डरना मत कि सर ने कौन सा तरीका करा दिया। जो तरीका मैं करवा रहा हूँ ये आपको जब हम 8.3 करेंगे, 8.4 करेंगे, उसमें आपकी काफी ज्यादा मदद करेगा ये तरीका। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, हमें ऐड करना है, तो ऐड करते हुए पहले हमें कुछ चीजें सीखनी है। इसे मुझे बताओ, सबको पता होगा प्लस माइनस, माइनस प्लस, इसे हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर माइनस माइनस होता है, प्लस प्लस होता है, इसे हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, प्लस का 5 माइनस का 5 क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो प्लस के 5 में से माइनस का 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। 0 बचेगा। अब 0 बचता है ना जब भी, तो हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, और ध्यान रखना कि प्लस का 5 हो, दूसरा भी प्लस का 5 हो, तो ये प्लस 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 होता है तो 10 आएगा। इसे कैंसिल मत कर देना। अगर आपने इसे कैंसिल कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? गलत। अब देखो, बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, हमें ऐड करने के लिए बोला है, तो जहां कहीं भी हमें कोमा दे रखी है वहां पे हम क्या लगा देंगे? प्लस का निशान। देखो, ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए, फिर कोमा का निशान है, फिर प्लस सी ए माइनस ए बी। अब देखो, ये प्लस का है, मुझे पता कैसे चला कि प्लस का है? तो किसके आगे कोई सिंबल नहीं है। तो ध्यान रखना, जिसके आगे कोई सिंबल नहीं होगा वो क्या होगा? प्लस का। तो ये रहा प्लस का ए बी और ये रहा माइनस का ए बी, इसे हम क्या कर देंगे? कैंसिल। मीन्स 0 आएगा इस सॉल्व करने पे। फिर माइनस का बी सी प्लस का बी सी, ये भी कैंसिल आउट हो गया। इसे भी कितना आएगा? 0 आएगा। माइनस सी ए प्लस का सी ए, ये भी क्या आएगा? 0। अब 3 0 को ऐड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 0, है ना? ऐसा मत कर देना, ऐसा कर दोगे तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, अभी गलत हो गया तो हम सही कैसे करेंगे? सही करेंगे कि 3 0 को ऐड करो, चाहे 1000 0 को ऐड करो, हमेशा क्या आता है? 0। तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। इसमें भी हमें ऐड करने के लिए कहा है, तो जब कभी भी ऐड करने के लिए कहा है कहेगा तो यहाँ पे कॉमा होगी, वहां पे हम क्या लगा देंगे? प्लस। तो देखिए, ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी, फिर कोमा है, प्लस लगा देंगे, सी माइनस ए प्लस ए सी। तो देखो, ये प्लस का ए है, ये माइनस का ए है, कैंसिल हो गया दोनों। ये माइनस का भी है, प्लस का भी है, कैंसिल हो गया। ए बी नहीं है कहीं, तो ए बी अकेला रह गया बेचारा। फिर सी है, प्लस का सी कैंसिल हो गया। फिर है बी सी, है कोई? नहीं है, तो बी सी बच गया। फिर ए सी भी नहीं है, ए सी बच गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, 2 है, पी पे स्क्वायर है, क्यू पे स्क्वायर है, 3 पी क्यू प्लस में 4, फिर कोमा है तो प्लस का निशान, 3 पी क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखो, इसमें ना हम सेम सेम ढूंढेंगे और उसे प्लस माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि सेम सेम है? पता चलेगा उनके अल्फाबेट्स को देख के। अगर किन्हीं 2 संख्याओं के, किन्हीं 2 नंबर्स के अल्फाबेट सेम है तो उसे हम कहेंगे कि ये दोनों
प्लस माइनस हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, इसमें भी पी के ऊपर स्क्वायर है, क्यू के ऊपर स्क्वायर है। क्या ऐसी कोई संख्या है, ऐसा कोई नंबर है पूरी इक्वेशन में जिसका पी के ऊपर स्क्वायर हो, क्यू के ऊपर स्क्वायर हो? तो हाँ है, ये रहा, पी के ऊपर स्क्वायर है, क्यू के ऊपर स्क्वायर है, तो इसे हम प्लस माइनस कर सकते हैं। देखो इसके आगे कोई सिंबल नहीं है तो प्लस का सिंबल है, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। तो एक प्लस का एक माइनस का कितना आएगा? माइनस का 1, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो माइनस का 1 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब क्वेश्चन यहाँ उठना चाहिए आपके मन में कि माइनस का क्यों आया है? ये माइनस का इसलिए आया है क्योंकि इन दोनों में से संख्या कौन सी बड़ी है? -3। और ध्यान रखना, जब कभी भी हम प्लस या माइनस करते हैं तो हमेशा निशान उसका आता है जिसकी संख्या क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, अब आगे देखो, पी क्यू है इसके साथ भी पी क्यू है। एक है माइनस में, एक है प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4। और 4 के आगे प्लस का निशान आएगा भाई। क्यों आएगा? क्योंकि प्लस की संख्या क्या है? बड़ी है, 4 पी क्यू। ठीक है, फिर ये नंबर वाला है, ये भी नंबर वाला है, तो 4 और 5 9। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे कोमा, यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे? प्लस का सिंबल। एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 एल एम प्लस 2 एम एन देन 2 एन एल। ये है। अब कुछ बच्चे होंगे यहाँ पे बड़े खुश हो जाएंगे कि एल स्क्वायर फटाफट कैंसिल करो, और यहीं पे बच्चों का हो जाएगा क्वेश्चन गलत, क्योंकि मैंने अभी अभी सिखाया था कि प्लस का 5 ये कैंसिल नहीं होता, इसे हम ऐड करते हैं, 10 आता है। ठीक है, तो इसे भी कैंसिल मत कर देना कि कहीं कैंसिल ही कर दो। ठीक है, देखो ये एल, ये एल, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, 1 होगा, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो ये हो गया 2L स्क्वायर। इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, दोनों प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। तो ये हो गया 1 और 1 2 M स्क्वायर। एक N, ये N, तो ये क्या हो गया? 2 N स्क्वायर। अब इसके साथ वाला कुछ है नहीं है, इसे हमने सेम उतार दिया। इसे भी मैंने सेम उतार दिया। अब देखो, आप इतना छोड़ दोगे तो भी नंबर मिल ही जाएंगे आपको एग्जाम में, बट बुक में से आगे तक दे रखा है इसका आंसर। देखना, इसमें भी 2 है, 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 सब में क्या है? 2 है। हम 2 का क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर एल एम एम एन एन एल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन आ गए सब ट्रैक करने वाले। ठीक है, बढ़ते पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो मेरा पहला क्वेश्चन, सब ट्रैक करने वाले में एक बात ध्यान रखना कि जो हमें दे रखा होगा ना फ्रॉम के साथ, उसे हम पहले लिखेंगे, और जो दे रखा हुआ सब ट्रैक, इसे हम लिखेंगे बाद में। कैसे? समझाता हूं, देखो। ब्रैकेट 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3। इसे हमने पहले लिख लिया, मीन्स जो फ्रॉम वाला होगा उसे हम कहाँ लिखेंगे? पहले लिखेंगे। अब सब ट्रैक करने के लिए कहा है, सब ट्रैक का सिंबल प्लस वाला होता है, माइनस वाला होता है? तो माइनस वाला होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस का सिंबल। फिर 4A माइनस 7AB प्लस का 3B प्लस का 12। ये है क्वेश्चन। अब इसके आगे कोई निशान नहीं है, प्लस का निशान है, तो ध्यान रखना
जब कभी भी प्लस वाले निशान से ब्रैकेट ओपन होता है ना, तो उसमें कोई भी सिंबल में चेंज नहीं होता। तो इससे हम सेम से टू सेम उतारेंगे। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ये हो गया। हम इसके बाद ये माइनस से होगा ब्रैकेट ओपन, तो ध्यान रखना कि जब कभी भी ब्रैकेट माइनस से ओपन होगा तो उसका सिंबल चेंज हो जाते हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर कोई प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और अगर ब्रैकेट के अंदर कोई माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। तो देखो 4a प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, 7ab माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का। देन 3b प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। फिर 12 प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। और अब इसे हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह सोल्व कर देंगे। देखो 12a, मेरा a वाला 12a प्लस का है, 4a माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो प्लस का 8a। देन 9ab है माइनस का, प्लस का 7ab है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये आएगा माइनस का 2ab। और माइनस का क्यों आ रहा है पता होगा अब तो आपको। 5b 3b क्या बचेगा, प्लस का 2b। देन 3 एंड 12, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस का 15। ये आ गया हमारा आंसर। ये रहा क्वेश्चन। अब ये फ्रॉम वाला है तो सब ब्रैकेट में कहा लिखेंगे, पहले लिखेंगे 5xy माइनस में 2yz, देन 2zx प्लस का 10xyz, ब्रैकेट माइनस सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि, तो ब्रैकेट में ये वाले नंबर्स 3xy 5yz 7zx, ये रहा। अब इसे ओपन करेंगे तो इसके आगे प्लस है तो सेम टू सेम आएगा ये तो। 5xy माइनस का 2yz 2zx 10xyz। अब ये ब्रैकेट माइनस से ओपन हो रहा है तो अंदर वाले जो होंगे ब्रैकेट के उनके सिंबल चेंज हो जाएंगे। कोई प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखो प्लस है तो ये माइनस का हो गया 3xy, देन ये माइनस का हो गया 5yz, देन ये प्लस का हो गया 7zx। और देखो आगे ये xy है, ये xy है, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 5 में से 3 गया 2 बचा, 2xy। देन yz है, yz है, अभी दोनों माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस का हो गया 7yz। अभी देखो माइनस है zx, ये प्लस है zx, तो 2 और 7 कितना आएगा, 5 आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो वो भी प्लस का 5 आएगा, प्लस का 5 zx। अब ये अकेला बच गया, इसका कोई साथी नहीं मिला आपको, तो इसका अगर कोई साथी नहीं मिला तो हम इसे सेम टू सेम लिख देंगे। ये आ गया हमारा आंसर। तो देखो ये रहा फ्रॉम वाला, इसे हम कहा लिखेंगे, पहले लिखेंगे 18 3p 11 q 11q प्लस 5eq माइनस का 2pq स्क्वायर, देन 5pq। अब सब्ट्रैक्ट वाला ये रहा, तो इसे हम बाद में लिखते हैं। ये रहा माइनस का निशान आएगा सब्ट्रैक्ट करना है तो
क्या है 4p² क्यू माइनस का 3p³ देन प्लस का 5p² 8p 7q 10। अब देखो सेम टू सेम आएगा ये तो। टू पी क्यू स्क्वायर देन 5p³ माइनस है ये, माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 4p² क्यू 3p³ माइनस का 5p² 8p प्लस का हो जाएगा ये माइनस का 7q प्लस का 10 प्लस का आ गया 10। अब देखो ये रहा 18, ये रहा 10, प्लस का कितना आ गया 28, ये माइनस का 3p, देखो p वाला का है, ये रहा कितना आ गया 5p प्लस का 11q माइनस का 7q माइनस का, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस का 18q, ये रहा pq, ये रहा pq, 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया 8pq, देन ये रहा 2pq² माइनस 5pq², दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 7pq²। अब ये देखो 5pq, इसका कोई साथी बिल दिख रहा है आपको 5p² नहीं दिख रहा मुझे तो भाई, क्या दिख रहा है ये रहा, यहाँ छुप के बैठा ही है। तो देखो ये 5 प्लस का है 4 माइनस का है तो कितना बचेगा प्लस का 1। कुछ रह गया नहीं, हो गया क्वेश्चन, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब एक चीज की बात ध्यान में रखना, हाँ एक चीज बात ध्यान में रखना हमेशा कि मुझे बताओ प्लस का 5 प्लस का 10 प्लस का 20 कितना आएगा 35 प्लस का, और अगर मैंने आगे पीछे करके लिख दूं 20 प्लस 10 प्लस 5 अब कितना आएगा बताओ 70। कौन सा बच्चा कह रहा 70 आएगा, 35 ही आएगा अभी भी। अब मैं क्या समझा रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं कि हो सकता है कि आपका आंसर आगे पीछे आए, बट अगर आपके आंसर में सारे टर्म्स आ रहे हैं तो आपका आंसर सही होगा। आगे पीछे आने से कुछ भी चेंज नहीं होता। देखो हमने यहाँ लिखा 35, इसे आगे पीछे करके ऐड किया तब भी 35, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका पहली क्लास खत्म। इसका जो सेकंड तरीका है सब क्वेश्चन को करने का वो मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।